तो अभी आपने जयप्रदा को सुना और जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी एक मौका है अपने आप के बचाव के लिए और साथ साथ आजम खान को लेकर पलटवार करने के लिए भी। चुनावी मौसम है और इस तरह के बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ प्रिया चौधरी हैं, बीजेपी की लीडर, वो जुड़ गई हैं। माया सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो जुड़ गई हैं। मोनिका चौधरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गई हैं। और समाजवादी पार्टी के लीडर रघुविंद दुबे साहब मेरे साथ जुड़ गए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले राघवेंद्र जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, क्या आपको कैसा लगा आजम खान का बयान, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, आजम खान साहब का जो बयान आया वो मैंने सुना भी, हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि नहीं, मैंने उन पर टिप्पणी नहीं की। अच्छा, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं निजी तौर पे ये मानता हूं कि कोई भी अगर बयान उनके लिए भी नहीं किया गया है तो भी इस तरीके की बयान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में मर्यादा की अगर सीमा कोई भी लांघता है, वो कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी हो, क्योंकि जो लोग हैं वो नेताओं को फॉलो करते हैं, देखते हैं और उसी अनुसार नेताओं के लिए धारणा भी बनाते हैं। जो आम लोगों में अब नेताओं के प्रति धारणा, घृणा या जो उनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ, उसकी वजह एक ये भी है कि जहां लोग इस तरीके के बयान दे देते हैं, बाद में सफाई भी दे देते हैं। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी से हूं, लेकिन मैं ऐसी चीजों का बिल्कुल भी, मैं कह सकता हूं, अपने निजी तौर पर भी कह सकता हूं कि ऐसी चीजों का बिल्कुल बचाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बेहतर नहीं होता राघवेंद्र जी के तमाम जो आपकी पार्टी के बड़े लीडर हैं, चाहे अखिलेश यादव सही और तमाम जो लीडर हैं, उनको सामने आकर इस तरह के बयान को लेकर एक कम से कम कोई बयान तो जारी करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम इसे किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ एक लीडर के लिए बल्कि एक महिला के तौर पर आप सोचें, उस खातून के लिए सोचें आप, जयप्रदा के लिए, जिनके लिए इतने घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, चाहे पार्टी हाईकमान हो या चुनाव आयोग भी हो, क्योंकि मूक दर्शक बना रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस मामले में ने साफ कहा है कि ये बयान आजम खान का उन महिला के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए। जब आपकी पार्टी नहीं, जब आपकी पार्टी हाईकमान नहीं, कहीं अखिलेश जी के नाम से भी आ रहा था, अगर आपकी पार्टी के हाईकमान ही अगर इस तरह से इस खराब लहजे के व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो आप सोचिए आप जनता के सामने अपनी पार्टी का कौन सा पक्ष रख रहे हैं, कौन से रूप को दिखा रहे हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस तरह की कॉमन मुद्दे पर। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हाईकमान भी इन चीजों को देखे, बारीकी से देखे और चुनाव आयोग भी देखे। मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी का अगर नेता इस तरीके की बयानबाजी किसी भी तरीके से होती हो, लगातार मैं देख रहा हूं जब से चुनाव है कि 2-4 बयान जरूर हमारे याद आ रहे हैं और सारे पार्टियों के नेताओं की तरफ से, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी ऐसे बयानों से नहीं चूकते हैं। लेकिन दूसरे के बयान बता करके अपने पार्टी के नेता का बचाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इस तरीके का बयान देता है तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी से होने के बावजूद भी आप इस तरह की बातें करें, कम से कम आप ये कह रहे हैं कि ये गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ये सियासत में ये अब तक का सबसे निचला स्तर जो है वो देखने को लगातार हमें मिल रहा है तमाम बयानबाजियों को लेकर। और माया सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह का बयान दिया गया, जाहिर सी बात है कि उसे किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता? अब वो सफाई दे रहे हैं आजम खान साहब, उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, ना उन्होंने किसी का नाम लिया और इस पर वो अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को सख्त से सख्त कार्रवाई अब इस पर करनी चाहिए? देखिए, इसमें आजम खान ने जिस तरह का एक शब्दों के साथ जिस तरह का आज सुबह बोला, वो बहुत गंदा था महिलाओं के प्रति। अगर चूंकि देखो महिला थी और वो कह रहे हैं मैं उंगली पकड़कर 17 साल पहले यहाँ लाया, तो किसके लिए कह रहे हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो जया जी के लिए था। और आप इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर किसी महिला के लिए करें, चाहे वो आपकी पार्टी की हो या दूसरी पार्टी की हो, आज अभी तक तो आपकी सगी थी, आपके पक्ष में थी, आज दूसरी में चलेगी, तो आप इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करें, तो ये निचले दर्जे की जो आज देखिए पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कर रही हैं। जैसे आज सुबह मैंने लिखा कि महिलाओं के ऊपर राजनीति की, चाहे वो सोनिया जी हो, स्मृति जी हो, प्रियंका हो, मायावती जी हो, ये हो, आप गंदी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अगर राजनीति का अच्छा पक्ष रख
रखना है तो उजले स्तर की राजनीति कीजिए। महिलाओं के ऊपर भद्दी गंदी टिप्पणियां करके आप क्या अपने बहुत सही आपने बात कही है। और औरतों के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है लोगों के लिए, और यही वजह है खासतौर पर जो पब्लिक आई में होती हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो खवातीन होती हैं, उनके लिए इस तरह की जबान का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान चीज होती है। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए, उनको मैं शामिल करना चाहूंगी। प्रिया, हम ये लगातार देख रहे हैं आजम खान ने जो बयान दिया है उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और सख्त से सख्त इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि तमाम पार्टियां इस हमाम में सब नंगे हैं। किसी भी पार्टी को आप उठाकर देख लें, हर पार्टी की तरफ से किसी ना किसी को लेकर, और खास तौर पर मैं विमेन के लिए बात करूंगी, उनको लेकर, चाहे सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया जा रहा हो, या फिर प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया जा रहा हो, मायावती को लेकर बयान दिया जा रहा हो, अब जयप्रदा को लेकर इस तरह का घटिया बयान दिया गया है। तमाम पार्टियों में इस तरह की जबान का इस्तेमाल जो है लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इस वाले बयान में सबसे शर्मनाक क्या है वो ये नहीं है कि आजम खान ने ये कुछ बोला है, क्योंकि वो तो अपनी इस तरह की भाषा के लिए जाने ही जाते रहे हैं, और इससे कुछ और भी निम्न स्तर का हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे बेहतर कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शर्मसार दो चीजें हैं इसमें। एक कि अभी तक किसी भी बड़ी पार्टी ने इसका खुलकर खंडन नहीं किया है। जिस गठबंधन में आजम खान शामिल है, उस गठबंधन में एक सुश्री मायावती जी भी हैं, वो भी अभी तक एक बार भी ये कहने नहीं आई कि इस तरह के बयानों का हम समर्थन नहीं करते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि 10 साल हमने उंगली पकड़कर उनको घुमाया, रामपुर की जनता से उन्हें बचाकर रखा, टच नहीं करने दिया, कंधा नहीं भिड़ने दिया, किसी के साथ गंदी बातें नहीं करने दी, तो ये जो 17 साल का वो बता रहे हैं कि मैं 17 मिनट में समझ गया, तो देश की जनता भी 17 सेकंड जो उनका बयान चला उसमें उनकी मानसिकता को समझ गई है। और रामपुर की जनता का अपमान भी ये देखा है जनता ने। जब आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आजम खान का जो बयान आया है उसके बाद जो आला कमान है या पार्टी में या उनके साथ अलायंस में जो भी नेता मौजूद हैं, उन्होंने सामने आकर अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो सेम सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, चाहे प्रियंका गांधी को लेकर हो या भी हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी के जो सदर हैं, उन्होंने किस तरह से सोनिया गांधी को लेकर खराब अल्फाज का इस्तेमाल किया है, चाहे वो हो या फिर मायावती को लेकर हो, आपकी पार्टी की तरफ से भी तो कोई किसी भी तरह से इसका खंडन नहीं किया गया। देखिए, जिस तरह का जिस गिरी हुई राजनीति का ये बयान आया है, ये अब तक के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के प्रचार के सोनिया गांधी को लेकर आप नहीं, आप गाली, माँ बहन की गाली निकली थी बकायदा। देखिए, आप इस तरह से तो और भी घटिया है। 2 पलड़ों पे पैर नहीं रख सकते। मैं तो सभी राजनीतिक दलों को कहती हूँ, अपने लिए सब बेहतर हो जाता है। हम तो खंडन करते हैं बाहर आके, माया जी, हम बाहर आकर खंडन करते हैं। जैसे ही पार्टी के सामने ये विषय आएगा उसका खंडन आप देखिएगा, शाम होते होते उस चीज का खंडन हो जाएगा वो, और आपको माफी मांगते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले भी एक महिला ने कुछ शब्द इस तरह के कहे थे, उन्होंने माफी मांगी शाम को कैमरा के सामने आके। तो यहाँ पर तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जिस पार्टी का खुद का अध्यक्ष रहते हुए व्यक्ति ये कहता है कि रेपिस्ट, उन बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उनके बाकी नेताओं से आप गुंजाइश भी क्या रख सकते हैं, वो इसी तरह की तो बयानबाजी करेंगे। तो जरूरत है कि जब ये भाषा बोली जाती है उसी वक्त जिनके सुप्रीमो इस तरह की भाषा बोलते हैं, उसी वक्त बाकी पार्टियों को भी सामने आके खंडन करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी मोनिका, आप लगातार ये देख रहे हैं क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप तमाम पार्टीज को आप देखें, हर किसी की तरफ से, चाहे मोदी जी की सेना बोला जा रहा हो, जिसको लेकर अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा, या मायावती ने कहा कि मुसलमान एक तरफ जो है वोट करें, बटे ना, इस तरह का बयान, या फिर अब जो खासतौर पर जो खवातीन हैं जो सियासत में है, उनको लेकर किस तरह की गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रियंका गांधी के लिए कहा गया था कि बहुत खूबसूरत है, और पहले से अगर बाजार में वो आई होती तो उन्हें मैं अपनी फिल्म की हीरोइन बना लेता, और फिर उसके बाद सोनिया गांधी को लेकर किस तरह के गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जिसको मैं अपनी जबान से इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। आप ये देखें कि सियासत का स्तर जो है वो कहां पहुंचा है। देखिए, इसमें मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारे देश की राजनीति में जो भी राजनेतागण चुनकर आते हैं वो इस देश को नेतृत्व देते हैं, इस देश को नेतृत्व प्रदान करते हैं।
साथ में अगर ऐसे राजनेता आते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनको किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना है, स्पेशली उनको महिलाओं के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आज की घटना जिस पर ये मुद्दा चल रहा है आजम खां की, इस पर मैं दो बातें रखना चाहती हूं। पहली चीज कि ये पहली बार नहीं है कि आजम खां ने कोई भी महिला विरोधी स्टेटमेंट दिया है। अगर आप देखेंगे कि 19 जुलाई 2017 को जब एक गैंग रेप होता है जिसमें मां और बेटी के साथ में गैंग रेप होता है नोएडा की फैमिली के साथ में, उसमें आजम खां बोलते हैं कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। और अगर आप उससे पहले देखेंगे तो जब रामपुर में ही 14 लोग 2 लड़कियों का मोलेस्टेशन करते हैं तो उस पर आजम खां बोलते हैं कि पुरुषों को महिलाओं को घर के अंदर रखना चाहिए, जितना हो सके उनको घर के अंदर रखना चाहिए। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, आज इतनी सारी फील्ड्स में महिलाएं देश को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में दूसरी चीज मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहती हूं, अब तक उनका कोई भी स्टेटमेंट आजम खां के स्टेटमेंट को विरोध करते हुए नहीं आया है, उसका खंडन करते हुए, उसकी निंदा करते हुए नहीं आया है, बल्कि जो उनके अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव भी उस समय मंच पर उपस्थित थे जब ये बयानबाजी हुई, फिर भी किसी ने आजम खां को नहीं टोका कि किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। अखिलेश यादव जी ने विरोध नहीं करा, उनकी पार्टी ने विरोध नहीं करा, उसमें सहमति जताई कि वो किसी और के लिए था। अगर वो किसी और के लिए भी था तो बेहद शर्मनाक है इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर उनके सामने लगातार ही कहा जा रहा है कि वो अमर सिंह के लिए था। भाई अमर सिंह ने तो वहां से चुनाव नहीं लड़ा, अमर सिंह का कौन सा आप उंगली पकड़कर आप चले थे, कंधा आपने लगने नहीं दिया। तो अब आप जब आपने कह दिया है तो उसके बाद अब आप अपना मुंह छुपा भी नहीं रहे और आप ये भी नहीं कह रहे कि आपसे गलती हो गई, आप माफी मांग लें या इस तरह की, बल्कि बेशर्मी से तमाम चीजों को दूसरे तरीके से पलटने की कोशिश की जा रही है। राघवेंद्र जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा, लगातार आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपके कोई झुटवैया नेता नहीं है, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो ना जाने कितनी बार तो एमएलए रह चुके हैं, राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और आपकी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और एक ऐसा चेहरा है जो मुसलमान लीडर होने का दावा करते हैं। और आप ये देखें कि वो किस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं, और ये कोई नया नहीं है, ये बात भी ठीक है, ये कोई नया नहीं है। जयप्रदा के लिए उन्होंने आज बोला हो, नाचने वाली, ये सब तो पहले भी बोल चुके हैं। बिल्कुल आप सही करें, मैंने शुरू में ही कह दिया इस चीज को, कहा कि इन चीजों को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहरा जाए। हालांकि उन्होंने खंडन किया है कि नहीं, वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी किसी के लिए भी बोला जाए, लेकिन भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर राजनीति कोई ऐसी छोटा विषय नहीं है, राजनीति में जब व्यक्ति जाता है तो समाज उसको देखता है और समाज देख करके उसी अनुसार नेताओं के प्रति धारणा भी तय करता है कि ये हमारे नेता हैं कैसे। अभी बीजेपी की नेता कह रही थी, मैं उसी पे कहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा भी रही। रेणुका चौधरी ने जब हंस दिया राज्यसभा में तो उन्होंने सूट न कहा कि उसको उपाधि दे दी और सारे बीजेपी के लोग वहां अट्टहास कर रहे थे। तो ये भी प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह दिया, तब महिला का विरोध नहीं हुआ। मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ क्या कार्रवाई हुई और क्या नहीं हुई। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसे कह दिया, सुनंदा पुष्कर को। तो प्रधानमंत्री जी की ये बात कर रहा हूँ। और जो अभी हिमाचल प्रदेश के जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सतपाल सिंह सत्ती जी, उन्होंने तो बाकायदा गालियां दी है राहुल गांधी को माँ की। तो इस तरीके की अगर भाषा करें, अश्विनी चौबे ने अभी राबड़ी देवी पे टिप्पणी कर दी है कि भाभी हैं, घर में ही रहे, घूंघट में रहे, वही सिर्फ बीजेपी के ही बयान याद है आपको, राहुल गांधी और पार्टियों के भी बयान याद है? दिग्विजय सिंह का वो बयान याद है जिसमें वो अपनी पार्टी की सांसद को ये कहते हैं, नहीं बता दीजिए ना, आपका समय मैं उनका जवाब दूंगी ना। पहले ये सारे बयान बताइए ना, फिर एक साथ सारे बयान बताइए, एक आध बयान मत बताइए। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि टंच माल ठुमके वाली सांसद, किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था? एक मिनट रुक जाइए, कांग्रेस ने आपके लिए मैं बताए दे रहा हूँ, आपके जो बीजेपी के सांसद हैं छत्तीसगढ़ से महतो जी, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा मुंबई और कलकत्ता से लड़कियां बुलाने की जरूरत नहीं है, अब तो हमारी छत्तीसगढ़ की लड़कियां, केरल के कांग्रेस पार्टी के सांसद रहते हुए जब उनका टिकट कट गया अपनी ही पार्टी की सांसद से, तो हसन जी ने उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया कि रातों रात किस तरह से इन्हें एमपी का टिकट मिल जाता है, हम सब जानते हैं। देखिए राघवेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने शुरू से कभी भी आजम खान का, जब से कम वो पार्टी में किसी भी हैसियत में हो, जिस भी वो हैसियत में है, उन्होंने यहां पर बैठकर अपनी पार्टी का कोई भी उन्होंने पक्ष नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप तो खुद एक लड़की हैं।
देश के सर्वोच्च, आप तो खुद एक लड़की हैं, देश के सर्वोच्च पद का व्यक्ति संसद में खड़ा होकर, बिल्कुल मैं पार्टी से ऊपर उठकर आप नहीं कह सकती, देती हूँ प्रिया, आप पार्टी से ऊपर नहीं कह सकती कि जिसने भी मेरी पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान दिया है खासतौर पर खवातीन के लिए, आप कहें कि मैं उसका खंडन करती हूँ, मजम्मत करती हूँ, आपको नहीं कहना चाहिए? मैं तो कह रही हूँ कि सारी, मेरे कहने से क्या होता है, मैं तो कह रही हूँ सारी पार्टी आगे खंडन करती है, शाम तक लोग आपको माफी मांगते हुए दिखाई दे जाते हैं। कौन से? लेकिन जब मुझे आप बताइए, मुझे आप बताइए कौन माफी मांगता है? देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कोई माफी नहीं मांगता, कोई माफी याद आ रहा था। देखिए, कोई नहीं है। स्वपन खां हमारे रामायण का एक बहुत विशेष कैरेक्टर रही है। नहीं देखिए, किसी तुलना नहीं करी गई, कोई तुलना नहीं करी गई। आप उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब खंडन हो ही रहा है तो चलिए तमाम लोगों का खंडन करते हैं। केरला के हसन एमपी का भी खंडन करते हैं, जिन्होंने, अब सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा सुनंदा पुष्कर तो बेचारी आज तक अपने लिए न्याय की मांग कर रही है। तो आजम खान भी कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैं जयप्रदा का नाम ही नहीं लिया। 10 साल से जो एमपी रही है, अपनी सफाई में कुछ भी कह सकता है। खड़ी है, किसको उंगली पकड़ के घुमाया उन्होंने? ये मैं यही तो कह रही हूँ आपसे, मैं तो बल्कि ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे तोड़ मरोड़ कर बयान के लिए तो कोई भी कहा जाता है। रामपुर की जनता का भी अपमान हुआ है इसमें, सिर्फ पूरे देश की महिलाओं के साथ साथ रामपुर की जनता का भी अपमान हुआ है, जिसके बारे में इनडायरेक्टली आजम खान ने ये बता दिया कि यहाँ की जनता किस तरह से महिलाओं को मोलेस्ट करती है, किस तरह से उन्हें छेड़ती है, यहाँ तक कि एमपी तक को नहीं छोड़ा जाता है। रामपुर की जनता 23 मई को सारे जवाब देने वाली है। जो बयान दे देता है जिस भी पार्टी की तरफ से, आप ये देखें, छोटा बड़ा नेता हो, कोई भी हो, वो फिर उसके जो पार्टी के लीडर हैं वो पूरे फिर उनको बैकिंग की जाती है बाकायदा तौर पर। वो सामने आके ये नहीं कहा जाता कि भाई कह दिया गया है, माफी मांगनी चाहिए, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहा होगा, इस तरह की कोई बात नहीं कही जाती, बल्कि बाकायदा तौर पर बैक किया जाता है उनको। आज का सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, सारी सोशल साइटों पर अगर एक नेता बयान देता है तो उसके सब कॉपी पेस्ट शेयर चलते हैं, उसका फॉलोअप चलता है। आपने जैसे बोला कि सब उसकी बैकिंग करते हैं, कोई ये एडमिट करने को तैयार नहीं होता, लेकिन गलत लड़ाई जद्दोजहद सारी साइटों पे करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, डिफेंड करते रहेंगे। जैसे अभी प्रिया जी ने कहा, या लेकिन एक बात मैं एडमिट करती हूँ, इन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि गलत है, माफी मांगेंगे। मुझे आज भी प्रिया जी कोई ऐसा बयान दे दीजिए, देने के बाद, जो माँ की गाली देने के बाद डायस पे उसने माफी मांगी हो, आप दिखाइए, आप बोल रही हैं, कोई माफी नहीं मांगता, एक बैक सपोर्ट लेके सब उसको सपोर्ट करते रहेंगे। नहीं, अपनी गलत बात को सत्यापित करनी है, बिकॉज इनको काम है, फॉलोअर्स हैं उनके, ये लोग काम कर रहे हैं। अरे गलत है, आप उससे पद से ऊपर उठ के महिलाओं के, ये देखे ना, एक महिला के साथ क्या हो रहा है। मैं तो आज सुबह भी लिखी, महिलाओं के ऊपर ही राजनीति क्यों? सोनिया, स्मृति जी, प्रियंका, माया, इन सब के ऊपर क्यों? तुम पुरुषों की है, पुरुषों के हिसाब से लड़ो। उनके चरित्र हनन क्यों करते हो बैठ के सोशल साइटों पे, मीडिया पे, गलत बयानी पे? एक ने बोला जी, सुषमा जी ने उसको द्रौपदी बोल दिया, तो उन्होंने मतलब समझ लीजिए। अरे एक द्रौपदी को बहुत, द्रौपदी हमारे उसमें देखे मैथोलॉजी में बहुत मान्य थी वो। आप हर चीजों को तोड़ मड़ोड़ के बस महिलाओं के चरित्र हनन पर उतर आते राजनीति में। अगर वो ऊपर चली गई तो फला उसका ऐसा बैकग्राउंड, वो उस पर चली गई। आप कितना, आपको सारी सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है राजनीति में, यही तो पूछा जा रहा है कि जब स्मृति ईरानी ने 2014 में राजनीति में पूर्ण रूप से अपना पदार्पण किया तो उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए, संसद में खड़े होकर किस तरह से उन्हें बोला गया, मीडिया के कॉन्क्लेव तक में उनको बदनाम करने की कोशिश करी गई। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर ये बयान जो ये बयान है चर्चा किस तरफ मुड़ रही है, प्रिया देखिए, आपकी गलत बात क्या है। अगर स्मृति ईरानी को कोई कुछ कहता है तो उसका भी खंडन होना चाहिए। जयप्रदा के लिए कहा गया है, उसकी भी उतनी ही मजम्मत होनी चाहिए। मायावती के लिए कोई कहता है, उसका भी खंडन होना चाहिए। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी आजम खान की मजम्मत कर रही हैं, तो आप कर रही हैं प्रिया जी, तो उसी टाइम पे ये भी बोलना चाहिए ना, जैसे इन्होंने बोला हर चीज की मजम्मत होनी चाहिए, दो चेहरे नहीं होने चाहिए, एक चेहरा लेकर चलिएगा तो बराबर। मैडम, जब व्यक्ति सामने आ जाता है माया जी, तो मेरे कहने की जरूरत ही क्या रह जाती। प्रियंका गांधी के ऊपर एक बयान आया एक महिला का, महिला ने शाम तक खुद टीवी पर आकर माफी मांगी कि नहीं मांगी। ये कहा गया कि बाजार में बयान गलत आया है, तो सरासर इसका खंडन किया जाता है, आपकी पार्टी की तरफ से भी मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप बताइए, उनके कपड़ों से लेकर, मतलब इतनी वाहियात चीज कही गई है प्रियंका गांधी के कपड़ों को लेकर कि यहाँ पर बोला भी नहीं जा सकता है। इतनी घटिया चीजें कही गई हैं उनको लेकर। इसके अलावा ये कहा गया कि बाजार में
हैं, वो आ गई हैं, खूबसूरत हैं, पहले आती तो उनको मैं फिल्म में जगह देता। प्रोड्यूसर हमसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। आपकी पार्टी से उन्होंने जो बोला वो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब बयानों की बात हो रही तो चलिए तमाम बयानों का खंडन कर लेते हैं एक बार। जब दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते हैं, ठुमके वाली सांसद कहते हैं, किसी की भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, कितना भी बड़ा हो, उसको उतना ही उतनी ही मजम्मत होनी चाहिए, कम से कम उसका खंडन होना चाहिए कि नहीं बिल्कुल इस चीजों से बिल्कुल हमारा वो से संबंधित है। और प्रत्येक पार्टी का जब बात मैडम उनकी तरफ से मैं माफीनामा लिखकर कैसे दे दूं आपको? मैंने बोल तो दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और हम बात कर रहे हैं आजम खान के उस बेशर्म बयान की जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जयप्रदा को लेकर जिस तरह के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको किसी भी अल्फाज में उसकी मजम्मत नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो इतना घटिया बयान है कि उसकी जितनी उसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और एक खातून होने के नाते शायद मैं उन अल्फाज को दोबारा सुन भी ना पाऊं, और यही वजह है कि हम लगातार आपको बीप लगाकर वो सुना रहे, क्योंकि शायद आपको यकीन ना हो कि इतने कद्दावर लीडर ने इतने घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया है। लेकिन हम पॉलिटिक्स में लगातार देख रहे हैं, खासतौर पर जब से लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत हुई है या उससे पहले से हम ये देख लें कि इतना लो देखने को मिल रहा है सियासत में, जिसको इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो। और इस हमाम में तमाम पार्टी जो हैं वो नंगी हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मोनिका, मैं आपको शामिल करना चाहूंगी इस डिबेट में। हम ये कहते हैं शायद यही वजह है कि सियासत में जो खवातीन हैं वो लगातार बचती रही हैं, और जब भी वो आती हैं वो एक तरह से किसी भी मर्द को, किसी भी सियासी लीडर को उनके ऊपर कोई भी कमेंट करने से पहले शायद वो दो बार सोचते भी नहीं हैं। और एक लंबी फहरिस्त है जो लीडर्स अलग अलग पार्टीज की हैं, जो महिला हैं, उनको लेकर किस तरह के बयानात दिए गए हैं तमाम बड़े लीडर्स की तरफ से। देखिए, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को ये समझने की आवश्यकता है कि जब आप राजनीति में आते हो तो आपकी पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं होती। सबसे पहले आप एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हो, और जब यही न्यूज इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो आप हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो किस तरह की भाषा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा एग्जाम्पल आप इस देश में सेट करना चाहते हो, और कैसा एग्जाम्पल आप हमारे देश के युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हो। दूसरी चीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, समाजवादी पार्टी का तो इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो हमेशा महिला विरोधी गतिविधियों में या उनके स्टेटमेंट्स में इन्वॉल्व रही है, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं के लिए तुच्छ टिप्पणी करे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करे, महिलाओं के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाए। जब भी कोई महिला बढ़ती है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए, या फिर पॉलिटिक्स में महिला को डाउन करने के लिए उसके लिए गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार नहीं है। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जो भी व्यक्ति महिला पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है या महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कम से कम इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो। उसकी खुद की पार्टी उसको बचाए या उस पर एक्शन ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार अवश्य होना चाहिए। जी माया जी, आप ये देख रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की भी हम बात करें तो फौरन जिस तरह का एक्शन होना चाहिए और जो सख्त एक्शन होना चाहिए वो कम ही देखने को मिल रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ और मायावती को लेकर एक्शन लिया गया है, वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में कल जाना है, इलेक्शन कमीशन को ये बताना है कि भाई आप सिर्फ नोटिस जो है वो जारी कर रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं, तभी एक्शन लिया गया है। और ये कहा गया है कि 3 दिन तक वो कोई चुनावी रैलियां नहीं कर सकेंगे, 2 दिन तक वो नहीं कर सकेंगी, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो या फिर महिला को लेकर बात हो या फिर वोटों को डाइवर्ट करने की बात हो या फिर चीजों को कम्युनलाइज करने की बात हो। हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो एक स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन को जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वो सख्त कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि हौसले लगातार एक के बाद एक बुलंद हो रहे हैं तमाम लीडर्स के। देखिए, आज अगर राजनीति के स्तर की बात करें तो वाकई में बहुत निम्न स्तर पर राजनीति का हो गया है, चाहे वो महिलाओं के प्रति और पुरुष जो लोग जिस तरह की भाषा महिलाओं के लिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे बड़ी लीडर हो, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार, उनका जो बातचीत का तरीका वो बहुत खराब होता है। ये जगह तो ये होता है कि जनरली आप बात करें, भले घर की महिलाएं कोई जाना आज के समय में किसी से पूछे राजनीति में जाने, साफ इनकार परिवार की तरफ से हो जाता है, बशर्ते वो जाना भी चाहें। उसकी वजह यह है कि अगर आप स्वच्छ राजनीति देखना चाहते हैं और चुनाव आयोग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे
पहले तो राजनीतिक दलों के जो सुप्रीमो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको अपने ऐसे नेताओं पे 1-2 नोटिस देके लगाम लगानी चाहिए, और जो सुधरने को राजी नहीं है उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो इससे एक कड़ा मैसेज जाता है समाज को कि भाई आप मर्यादा में मर्यादित भाषा प्रयोग करें, मर्यादा में रह के बात करें, चाहे किसी के संदर्भ में हो। आप उसके अगर नहीं करते हैं तो आप बाहर का रास्ते दिखाएं, उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग को बिल्कुल सख्ती से निष्पक्ष होकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनको वहां से निष्कासित करें, उन पर बैन लगाएं, प्रतिबंधित करें, राजनीति से ही करें। हमें ऐसे गंदे पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश, हम इनको क्या सोचकर वोट देते हैं और ये हमारे सामने क्या परोसते हैं, और जब ये 5 साल हम पे राज करते हैं, फिर जनता के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता इनको हटाने का, क्योंकि उनको 5 साल लेकिन माया जी, मैं कहीं ना कहीं आवाम को भी इसके लिए जिम्मेदार मानती हूं। हाँ, क्योंकि आप ये देखें, लगातार आप ये देखें, इस तरह के बयान की पहली बार तो है नहीं। देखिए, हर बार आवाम की कहां गलती है? आवाम से पहले आते हैं चुनाव दल। पहली बात, जब जनता से अगर उनका रिपोर्ट कार्ड माना जाए तो ऐसे ऐसे नेता हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, जो आज तक कर रहे हैं। अब जाके थोड़े बहुत कम हुए हैं कि उन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कितने खराब है। लेकिन जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा, पार्टी उनको टिकट दे देंगी, तो मर पिट के जो जनता की जो एक आस्था होती है किसी दल के प्रति, चाहे वो व्यक्ति के प्रति ना हो, दल के प्रति होती है, उसको जाके वोट देता है। और वोट देने के बाद अगर वो जीतता है तो जनता ना चाहते हुए भी उसको सपोर्ट करती, क्योंकि उसके दल का वो नेता होता है। तो ऐसे सभी जगह ये। लेकिन आप ये देखिए कि अगर सिरे से नकार दिया जाए और ये कहा जाए, एक तरह की मुहिम चलाई जाए, ये कहा जाए कि इस तरह के, मोनिका मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी लीडर को कोई हर पार्टी की तरफ से कह दिया जाए कि हम टिकट देंगे ही नहीं, या फिर अगर ऐसा कोई नेता जाता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में तो वहां से उसको जिताया ही ना जाए। देखा तो ये जाता है कि जो इस तरह के बयान देते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें और ज्यादा वोटों से जीत हासिल होकर वो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आवाम खुद इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। जो माया जी ने कहा उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो राजनीतिक दलों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी ऐसा नेता है जो गलत स्टेटमेंट देता है, महिला के लिए महिला विरोधी स्टेटमेंट देता है, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले उस राजनीतिक दल को आगे आकर उसका खंडन करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, और अगर वो दोबारा उसको रिपीट करता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज जो अभी डिस्कोर्स में हमारे सामने आई है कि क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं पर उसका स्तर गिरता जा रहा है, तो अच्छे परिवार के लोग या फिर कहीं जो ऐसे लोग जो वास्तव में राजनीति को बदल सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। इसी कारण आज भी राजनीति का स्तर उधर ही है, और यही वजह है कि हमारी आवाम के पास जो भी ऑप्शन है उन्हीं में आवाम को चुनना पड़ता है। तो वास्तव में अगर राजनीति को बदलना है तो ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है जो बदलाव चाहते हैं, जो सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो महिला का सम्मान करते हैं, जो वास्तव में इस देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों को राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जी, लेकिन हम लगातार देखते हैं कि मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपको ऐसे लोग आते हैं लेकिन नहीं, जनता उनको टिकट, वो लोग पार्टी उन लोगों को टिकट देती है जो साम दाम दंड भेद करके वो टिकट वहां से निकाल लें। उनको एक स्वच्छ और ईमानदार नेता इसलिए नहीं चाहिए होता कि ना तो वो खाने देगा ना खिलाने देगा। भ्रष्टाचार की वजह से सब जगह प्रॉब्लम है। आप दे दीजिए भाई तुम्हें ये टिकट निकाल के लाना, पार्टी उन्हीं को लोगों को टिकट देती है जो वो टिकट वहां से क्लियर करके लाएं। अब देखिए बहुत सारे लोग स्विफ्ट होते हैं, इधर से उधर स्विच ऑन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये राजनीति का कोई एक मापदंड रह गया। आज इस दल के लिए बोल रहे हैं, अब किस पे भरोसा करें? दूसरे दल में गए तो कल को आज सुबह यहाँ है, शाम वहां पर है। शाम को आजकल इन लोग का भरोसा नहीं होता। तो एक आस्था, जो एक दलों के प्रति लोगों की एक आस्था होती थी, जो आइडियोलॉजी होती थी पार्टीज की, आज वो बिल्कुल खत्म हो गई है। आज तो मौका परस्त लोग हैं, और मौका परस्ती के हिसाब से भाई पार्टी भी उन्हीं लोगों को देती है कि हाँ ये सक्षम है, इसके पास पावर है, पैसा है, और ये हर तरह से हर लिहाज से। राघवेंद्र जी, क्या सिर्फ एक वाहिद क्राइटेरिया ये रह गया है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है? जी, सिर्फ इस वजह से किसी को भी टिकट दिया जा सकता है, उसका बैकग्राउंड चेक किए बगैर, उसको ये जाने बगैर कि उसका पीछे क्या कुछ उसने किया है। हिस्ट्री शीटर होते हैं, दबंग जितने हैं, जितना लाउड लीडर है, जितना वो लोगों को बांट सकता है, अपनी तरफ ला सकता है, हर चीज से, ऐसे माया जी ने बोला कि साम दाम दंड भेद से जिस भी तरह से जीत हासिल करे उसको पार्टी टिकट दे देती है, और सारी पार्टियों का यही हाल है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है कि बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां अक्सर ऐसे लोगों को टिकट देती हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट हों, कैसे भी वो जीते, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो कहा, इन बात से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन इस पे राजनीतिक पार्टियों के साथ
चुनाव आयोग भी मौन न रहे। जैसे चुनाव आयोग बहुत सारे लोगों को कहता है ठीक है अब गलती कर दी तो कर दी, दोबारा मत करना। आज सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हुआ कि किस तरीके से आप कर क्या रहे हैं, क्या तमाशा हो रहा है, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है और आप केवल नोटिस देते हैं। वो कह रहे मेरे पास शक्तियां नहीं है। और इसके ही बाद आप देखो कि 1 घंटे बाद उन्होंने योगी जी और मायावती जी दोनों लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ पर जनसभा नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से बात होना चाहिए। और हमारे देश में माना जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस अवधारणा पे बात केवल नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी पार्टी के नेता ने किसी ने कह दिया तो हम बचाव में उतर जाए। वही मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हो जाता है। आप सिर्फ उसे एक इंसान समझ के ही, कोई भी हो उसे अगर सिर्फ एक इंसान जैसे जितने आप हैं और जितनी मैं हूं उसी तरह का आप सिर्फ इंसान समझकर ही उसके साथ ट्रीट करें ना, तो शायद ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप सिर्फ 8 या 9 दिन आए, उसमें आप उसको देवी बनाएं और उसके बाद फिर उसके साथ अपने ही घर में जहां देवियां पूजी जा रही हैं उसी घर में आप उन्हीं लड़कियों के साथ क्या? आप सही कह रहे हैं कि अब पुरुष समाज, पुरुष प्रधान समाज अभी भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? हालांकि नारियां आप देखो कि बहुत स्तर पर, बड़े बड़े स्तर पर जाकर के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्रों। और जहां भी उन्होंने, चाहे वो मायावती जी हो या इंदिरा गांधी रही हो, जहां भी उन्हें मिला है मौका, उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो इसलिए ये कहना कि पुरुष प्रधान है, हालांकि मानसिकता है, लोग कई बार बात करते हैं और ये बात सही है कि 9 दुर्गा में 9 दिन पूछते हैं, लेकिन जो मानसिकता है अंदर की वो नहीं बदलती। उसको बदलने की जरूरत है कि जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक आप नारियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये देश दोनों बराबर के कहते हैं ना, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों अगर बराबर नहीं चलेंगे, बैलेंस नहीं चलेंगे, तो वो गाड़ी तो टूट जाएगी। तो दोनों को चलना बहुत जरूरी है। और यही अब भाषा जो यूज होती है, चाहे हमारे तरफ से हो या बीजेपी वालों की तरफ से हो, अभी बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं। अभी जो प्रियंका गांधी पर, हरीश द्विवेदी थे सांसद, जिन्होंने उनके कपड़ों को लेकर कर दिया, सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर टिप्पणी कर दी थी, वो शराब पीते ये करते। तो ये इस तरीके की अगर भाषा शैली, किसी के कपड़े पहनने पर उसकी दिनचर्या क्या है, उन्होंने यहाँ पे जींस पहनती हैं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जाती है तो साड़ी पहनती, सिंदूर लगाती है, तो ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कोई भी, चाहे हमारे दल का हो चाहे किसी के दल का हो, अगर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और किसी को डिफेंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप पार्टी स्तर से ऊपर भी जा सकते हैं, कि पार्टी ये थोड़ी कहती कि आप महिलाओं के अगर कोई अपमान कर रहा है तो आप उसी में केवल लग जाए कि नहीं डिफेंड आपको करना है। नहीं, बिल्कुल पार्टी स्तर से भी अलग होकर के अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करता है और उसका बचाव, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी जायज है और बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए, कोई भी हो, और कार्रवाई नहीं। आप काबिल तारीफ है कि राघवेंद्र जी की आप इस तरह कह रहे हैं, पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ये होता कि आपकी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जिनकी वाकई में बात उस तरह से मानी जाती है, अखिलेश यादव से लेकर और तमाम लोग, वो सामने आते और वो इस तरह से इसका खंडन करते और ये कहते कि इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उनका नॉमिनेशन रद्द ना हो तो कम से कम इतना तो उनकी तरफ से कहा जाना चाहिए था, वरना तो होना तो कुछ और चाहिए आजम खान के साथ, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, लगातार उनके इसी तरह से घटिया बयान सामने आते रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा, अगर वो मुसलमानों के लीडर बनते हैं, कि इस तरह का उनका कोई कायद बने या उनका कोई लीडर बने। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको क्या ये लगता है कि एक औरत के लिए किसी भी तरह का कमेंट करना किसी के लिए सबसे आसान चीज होती है, और खास तौर पर इफ शी इज इन पब्लिक आई? औरत को सबसे पहले ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत आसान निशाना होती है। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, राजनीति को छोड़कर भी हर फील्ड में ये हमारे सामने हमेशा टाइम टू टाइम चीजें देखने को आती हैं। अब पिछले साल की विधानसभा चुनाव की मैं आपको बात बताऊं, शरद यादव राजस्थान में जाके क्या कहते हैं, सीएम बहुत मोटी हो गई है, उन्हें घर पर बिठा दीजिए। और एक बार संसद में खड़े होकर वो कहते हैं कि साउथ इंडिया की जो सांसद हमारे संसद में मौजूद है वो ज्यादा अच्छी दिखती है, वो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज्यादा सुंदर होती हैं। तो ये हमेशा सुंदरता वाला पैमाना है, ये जो हमेशा इस तरह का क्राइटेरिया जो बना दिया है महिलाओं को एक्सप्लेन करने का, राजनीति में खास तौर पे, जब तक इनका
भरसक खंडन नहीं आता है सामने। जाहिर सी बात है, सिर्फ फिजिकल ब्यूटी जो है खाली वाहिद क्राइटेरिया वो रह गया है और उसी को लेकर इस तरह के कमेंट्स जो हैं किए जाते हैं। और आजम खान ने तो वो हदें भी पार कर दी हैं जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, और अब इसको वो डिफेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए प्रिया कि जिस तरह से अमर सिंह ने बयान दिया है उनको लेकर, राक्षस उन्हें बोला है आजम खान को, और ये कहा है कि देखिए वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मतलब आप ये देखिए कि बात क्या हो रही है, सिर्फ उनका नाम आजम खान है तो आप पाकिस्तान उन्हें भेज दें, ये भी आप देखिए। देखिए अमर सिंह ने किस मानसिकता के तहत कहा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन बयान का खंडन करना तो बिल्कुल होना चाहिए। गठबंधन के वो कैंडिडेट हैं आजम खान, तो गठबंधन से अभी तक किसी भी पार्टी सुप्रीमो का बयान क्यों नहीं आया है सामने, क्यों नहीं आए लोग निकलकर सामने। और अभी जो बीजेपी की बात हो रही थी ना, तो जो आपने बयान गिनाए, जब जब वो बयान आए तो देश की छोटी से लेकर बड़ी पार्टी तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी विद इन आवर। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर यही बयान बीजेपी की तरफ से होता तो अभी तक तो हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा होता, लेकिन अभी तक कोई खंडन नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया है सामने। अब ये जवाब देना पड़ेगा, या तो देश की जनता जवाब देगी या फिर इन पार्टी के लोग आके सवाल पूछा गया। आज बीजेपी में अमर सिंह जी हैं, अगर वो हर किसी व्यक्ति ने मुसलमान है चाहे वैसी बातें करे तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, आप सहमत है इस बात से? देखिए वैचारिक मतभेद हो सकता है तो इसके लिए आप उसे पाकिस्तान भेज देंगे। मैंने तो बोला माया जी, मैंने तो बोला माया जी कि उन्होंने पाकिस्तान वाला बयान किस आधार पे दिया, आधार पर नहीं दिया। इसी बयान के बाद अमर सिंह का वो बयान आया है, तो आप किसी और की स्वतंत्रता को छीन लेंगे, किसी के लिए कुछ भी कटाक्ष करेंगे, वैचारिक शब्द बोलेंगे और उन शब्दों पर खेद भी नहीं जताएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भी तो खेद जताना चाहिए फिर अमर सिंह के बयान पर। आपको ये कहना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, किसी मुसलमान को आप पाकिस्तान थोड़ी भेज देंगे। आजम खान उनका नाम है तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाए। वो यहाँ पर एक ऐसा लीडर जो कंटेस्ट कर रहा है उसने दिया होता तो क्या पता अमर सिंह तब भी यही बात बोलते कि इन्हें भेज दो यहाँ से बाहर। इसे हिंदू मुस्लिम को जोड़कर मत देखिए, इस बयान का महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़कर आप बिल्कुल जैसे आजम खान कर रहे हैं, सुनिए आप बिल्कुल वैसे ही कर रही हैं जैसे आजम खान कर रहे हैं। आप बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आजम खान कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने उनका नाम तो नहीं लिया। आप वैसे ही करिए कि किसी और के लिए कहा होता तो उन्हें भी बाहर भेजने की बात करते। पाकिस्तान अगर भेजने की बात करें तो जाहिर सी बात है इसीलिए करें कि उनका नाम आजम खान है। इस विषय को सिर्फ महिलाओं के सम्मान तक रखिए, रामपुर की महिलाओं तक रखिए, हिंदुस्तान की महिलाओं तक रखिए, और उन महिलाओं के तबके के अंदर तमाम धर्म की महिलाएं आ जाती हैं, सारी जातियों की महिलाएं आ जाती हैं। फिर अपने वाले नेताओं के बयानों को कंडेम तो नहीं किया ना आपने, उसके लिए बोला नहीं। तो मैं इस बयान का क्या कंडेम करूं? इसमें मेरा किसी महिला का अपमान मैं नहीं देखती हूँ अमर सिंह के बयान में, मैं आजम खान के बयान में देखती हूँ महिलाओं का अपमान, और एक महिला होने के नाते मैं बहुत स्तब्ध हूँ। मायावती को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर, इसके अलावा सोनिया गांधी को लेकर, इन तमाम लोगों को जो कहा गया आप उसका खंडन करती है। तो इन चीजों को आज हम वहां पर जोड़कर इन्हें टैकल कर सकते हैं क्या? आप टैकल करना चाह रहे हैं, ये टैकल नहीं हो सकती है। चुनाव के दौरान जब आप जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो लोग आपको फॉलो भी करते हैं, उस वक्त आपसे पूछा जाता है। आज आप मजम्मत कर रही हैं डायस पे बैठ के, वो महिला एक जयप्रदा महिला है तो दूसरी वो सोनिया गांधी प्रियंका गांधी महिला नहीं है। बिल्कुल स्मृति जी को भी महिला मानते हैं कि किसी पार्टी के किसी आधिकारिक व्यक्ति का बयान बता दीजिए मुझे जिन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कहे हो। हम उनका सम्मान करते हैं कि वो राजनीति में है। सतपाल सिंह सत्ती ने आज ही बयान दिया है, उन्होंने कल दिया था, पता बहुत गलत बयान दिया है, और मैं कह रही हूँ बहुत गलत बयान दिया है। माँ सबकी बराबर होती है और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैंने बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आपने एक बार भी महिला होकर के एक बार भी नहीं कहा कि जो ये बयान आए मैं तो ये कह रही हूँ कि वो टीवी के सामने आके भी माफी आपको मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा? आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। आपको याद है साक्षी महाराज जी ने कैसे कैसे बयान दिए कि हिंदू हैं, 4 बच्चे पैदा करिए, हिंदू धर्म की रक्षा। विक्रम सैनी कह रहे 18 बच्चे पैदा करो, और वो बाकायदा पब्लिक में बता रहे कि मैंने अपनी पत्नी से क्या कहा, 18 बच्चे पैदा कर। बताइए इस तरीके की भाषा, और कहां बयान? एक बयान बता दीजिए कि जहां पर ये हो कि आपने माफी मांगी हो। एक बयान प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा सदन हंसा,
प्रधानमंत्री की बात पर सूर्पनखा कह दिया, किसने माफी मांगी? जर्सी गाय कह दिया, किसने माफी मांगी? ऐसे कौन से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, जा रहे थे जिनके ऊपर रेणुका गांधी की हंसी छूट रही थी? सबसे पहले तो ये भी बताया जाना चाहिए। और दूसरा बिल्कुल गलत बात है। देखिए आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पार्टी से देखिए उपमाएं होती हैं, हिंदी में कुछ उपमाएं होती हैं। उपमा सिर्फ एक दी गई थी कि उनकी तरह हंसा गया है, उनको नहीं बोला गया है। यही अगर आपकी पार्टी के किसी लीडर के लिए कहा गया होता तो, यही अगर आपकी किसी पार्टी के लीडर के लिए कहा गया होता तो, यही राहुल गांधी ने आपके किसी पार्टी के लीडर के लिए कह दिया होता तो, मैं यही कह रही हूँ, तभी आप उसे इतना ही कहा गया है, बहुत कहा गया है, तभी आप उसे इतना ही डिफेंड करती। मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी के एक भी सांसद इस छीटाकशी से बची होगी। नहीं, वही मैं कह रही हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो आपको तो और ज्यादा फिर खुलकर सामने आना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ तमाम लीडर्स को कहा गया है, लेकिन आपकी पार्टी के कौन से ऐसे लीडर हैं जो दूध के धुले हुए हैं? आप ये बताइए, टॉप से लेकर बॉटम तक मैं नाम गिना सकती हूँ किसने किसके लिए क्या क्या कहा है। 2 दिन पहले अश्विनी चौबे जी का जवान, आप देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटियों को बढ़ाने की बात करती है, उनके बयान को दे लीजिए। वो तो केंद्रीय मंत्री रहे, मिनिस्टर हैं, अभी बैठे हुए हैं, और राबड़ी जी के लिए कैसे बोल रहे हैं, जैसे भी रही। उन्होंने पहले भी बोला है, सोनिया जी को उन्होंने कहा था पूतना कहा था, उन्हें अश्विनी चौबे ने कहा पूतना कहा था, और सोनिया गांधी को कहा था कि इटली की पुड़िया जहर की पुड़िया, ऐसा कुछ कहा था, इटली की गुड़िया जहर की पुड़िया। बहुत सारे बयान उन्होंने लगातार देते हैं। मोनिका, इसमें मैं 2 चीजें रखना चाहूंगी। पहली चीज कि राजनीतिक दलों को अपने लिए ऐसे क्राइटेरिया सेट करने चाहिए, अपने नेताओं को ये समझाना चाहिए, और अगर फिर भी कोई नेता कुछ भी ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। और जनता को भी ऐसे ही राजनीतिक दल को वोट करना चाहिए, ऐसे ही राजनीतिक दल को पसंद करना चाहिए जो इतना एक्शन लेने का मादा रखता है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि महिलाओं की रक्षा करना या महिलाओं का सम्मान बना रहे, ये पुरुषों के साथ में महिलाओं को भी लेना पड़ेगा। यानी कि जो आज राजनीति का स्तर है, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, अभी जो राजनीति का स्तर चल रहा है, आप देख सकते हैं, सबको पता है कि मायावती जी के साथ में क्या हुआ, गेस्ट हाउस कांड लखनऊ का सबको उसके ज्ञात है। उसके बाद भी अगर मायावती जी उसी पार्टी के साथ में गठबंधन करती हैं तो इसका जवाब मायावती जी को भी देना चाहिए कि वो क्या एग्जाम्पल इस समाज में सेट करना चाहती हैं। यानी कि महिलाओं का सम्मान बना रहे, ये महिला और पुरुष दोनों का काम है। तो मैं इसमें सिर्फ ये चीज बोलना चाहती हूं, आप ये देखें कि ऐसा तो तमाम पार्टीज के साथ है, अक्रॉस ऑल द पार्टीज। आप ये देखें, जिन्हें आप पानी पी पी के कोसते हैं, उनके साथ आप अगले ही दिन आप उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, उनके साथ आप अलायंस करते हैं। इसमें एक अंतर है, किसी के साथ में आप, जब हम राजनीति में होते हैं तो बहुत सारे लोग स्टेटमेंट्स देते हैं। आप आज बीजेपी में हैं, आप कांग्रेस को कोस रहे हैं, आप कांग्रेस में, आप बीजेपी को कोस रहे हैं, एक दूसरे के नेगेटिव्स गिनाने का हमारे यहाँ पे राजनीति का डिस्कोर्स चलता है। लेकिन जिस पार्टी के लीडर ने, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके साथ में बहुत गलत इंसिडेंट किया है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीडीपी और बीजेपी का है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीडीपी और बीजेपी का है। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आज जब, क्योंकि महिला सम्मान की हम बात कर रहे हैं, नेताओं के बयान पर कोई टिप्पणी, आज जब हम कमाल है, आज जब हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान बरकरार रहे, ये पुरुष और महिला दोनों का काम है, पूरे समाज का काम है, और पूरे समाज को इसके लिए लाना चाहिए। ये मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए बोल रही हूँ, सभी राजनीतिक दलों को अपने यहाँ पर क्राइटेरिया बनाना चाहिए। अजीब सा आजकल देखने को मिलता है कि सारे सवाल जो है वो अपोजिशन से ही पूछे जाते हैं। जो पार्टियां इख्तिदार में हैं, मतलब होता तो ये रहा है अब तक कि जो सरकार में होता है सवाल सबसे ज्यादा उससे पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं, सवाल उनसे पूछे जाएंगे, पावर में वो हैं। लेकिन अभी नया ट्रेंड है कि सारे सवाल जो है अपोजिशन से ही पूछे जाते हैं। आप देख रही हैं, अभी भी हमारे पैनल में भी आप देख सकती हैं ये तमाम चीजें। देखिए, बात पोजीशन अपोजिशन की नहीं, बात चुकी है महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के मान सम्मान की बात हो रही है, और वो किसी भी दल से हो सकती हैं। मैंने आज सुबह भी लिखा था, जब पढ़ा था, मैंने कहा हम महिलाओं पर राजनीति क्यों, चाहे वो सोनिया जी हो, स्मृति जी हो, प्रियंका हो, ममता दी हो, मायावती जी हो, ये महिलाओं के ऊपर राजनीति, अगर तुम महिलाओं का चरित्र हनन करना ही है बुला के, तो मत बुलाइए। आप उनसे ऐसे क्यों करते हैं? आपको अगर राजनीति का एक स्वच्छ चेहरा दिखाना है तो महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी ना करके उनके वैचारिक
व्यावहारिक और उनके कार्य के स्तर को आंकिए। अगर वो महिला होकर सक्षम है उसको चलाने में तो उसको आंकिए। आप लाइए ना महिलाओं को। अगर ऐसा नहीं है कि महिलाएं, आप इस तरह की गंदी टिप्पणी करके आप समाज में कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो। मैं आए दिन पढ़ती हूँ, रोज सुबह एक फेसबुक खोलिए, एक लंबी ट्रोल लाइन होती है प्रियंका जी के लिए, सोनिया जी के लिए, ओपोजिशन वाले फिर कर देते हैं स्मृति जी के लिए, फिर मायावती जी के लिए, ममता जी के लिए, क्योंकि ये इस तरह के सशक्त नाम, ये 5 नाम चलते हैं और कोई राजनीतिक महिला नहीं चलती है। और राजनीतिक महिलाएं और भी हैं, सुषमा जी के लिए नहीं चलता, सुषमा जी के लिए, या हमारी जो है मिनिस्टर दूसरी हैं महिलाएं, बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं, एक किसी से नहीं चलता। आज एक ट्रेंड हो गया है कि लेके रोज उस पे लोग नमक मिर्च लेके जो चटकारे चलाते हैं वो सब बंद होना चाहिए सोशल साइटों पर महिलाओं के प्रति, और राजनीतिक दल उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं करते इसका मतलब वहां से सपोर्ट उनको मिलता है। बहुत से लोग चापलूस है, हम ऐसा लिखेंगे तो हमारी पार्टी हमारा पीठ थपथपाएगी, अगला टिकट हमारा होगा, अगली पोस्ट हमारी होगी। आजकल लगता है कि उल्टा क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया ये हो गया है कि आप कितना खराब बोल सकते हैं, कितना ज्यादा आप भड़का सकते हैं, कितने लोगों को आप डिवाइड कर सकते हैं और कितनी गंदी जबान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उतने ही आप ज्यादा केपेबल हैं टिकट मिलने के। आजकल ये हो गया तमाम पार्टीज में, आप ये देखिए, और लगातार इसका जो स्तर है, लेवल जो है वो लगातार हम गिरता हुआ ही देख रहे हैं। कोई कुछ कहने से पहले ये सोचता तक नहीं है कि वो किसके लिए क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, चंद लोगों की तालियां बटोरने के लिए या फिर उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए। राघवेंद्र जी, क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा लीडर आकर इसका खंडन करेगा, मजम्मत करेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से अखिलेश जी इस मामले को जरूर देखेंगे। मुझे लग रहा है कि वो जरूर इस पर वो करेंगे, और क्योंकि ये मामला हालांकि आजम खान जी तो अपने दूसरी बात कह रहे हैं कि नहीं मैंने उनको लिए कहा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि वो भी इसका एग्जामिन करें और साथ भी चुनाव आयोग भी इसको एग्जामिन करे, कि उनको बिल्कुल देखे, और जो भी अगर इसमें सही पाया जाता तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए जो भी है, क्योंकि इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, समाज को गलत दिशा में ले जाती हैं, क्योंकि बड़े नेताओं को और जो लीडर हैं उनको जनता फॉलो करती है, और ऐसा देख करके जो अच्छे लोग भी हैं उनके साथ भी फिर वही होता है कि लोग एक अवधारणा बना लेते हैं कि नेता हैं तो गलत तो होंगे ही है। तो इसीलिए ऐसी अवधारणा ना बने, तो इसलिए इन पर निश्चित रूप से उस पर जरूर उसका खंडन होना चाहिए पार्टी हाईकमान की तरफ से भी। और शायद मुझे लगता है कि अखिलेश जी लगातार सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने देखा कि पूरे चुनाव प्रचार में बिल्कुल भी कोई ऐसी भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं हो गई है। और लगातार हम अखिलेश यादव के लिए बोलते हैं कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के, लड़कियों के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर चलाकर वो सेवाएं आप चलाएं, तमाम चीजें, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि अगर उनकी पार्टी के इतने बड़े लीडर की तरफ से इतने खराब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है तो उन्हें सामने आकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और आजम खान को सामने आकर इस पर माफी मांगनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को खासतौर पर इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में किसी और लीडर की इतनी हिम्मत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इसमें हिस्सा बनने के लिए, और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही।